अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी, एक्चुअली इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा। अ, क्या अपडेट है? कुछ प्रैक्टिस वगैरह हो रही है? हेलो। चल ही नहीं रहा। यूजुअल जो आपने बताया था ना, टाइप करने के लिए, जी जी। वो चल रहा ही नहीं है। डाउनलोड तो हो गया लेकिन ओपन नहीं हो रहा मुझसे। ओके, मुझे अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हैं? जी। अभी दिखाऊँ या क्लास के बाद? अभी दिखा दें, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होगी तो क्लास लेने का फायदा नहीं, तो बस दिखा दें। जी। आपकी स्क्रीन नहीं, मैं कह रहा हूँ आप अपनी स्क्रीन शेयर कर दें। हो नहीं रही। अच्छा, आपके पास ऑप्शन नहीं आ रहा है? अब चेक करें, अब आ रहा होगा। मैं दोबारा डाउनलोड करके देख लूँ? ये कर लें, अभी कर लें। डाउनलोड्स में जाएं। यहाँ पे डाउनलोड्स लिखा हुआ है डेस्कटॉप के साथ नीचे। जी, ये वाला। इसको करें, फर्स्ट वाला सेलेक्ट करें, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। इसको। जी ठीक है। जी, फिनिश करें इसको। ये ना, मतलब बार बार ऐसे ही हो रहा है, जैसे एक डाउनलोड हो जाता है ना कंप्लीट, वैसे नहीं आ रहा। अच्छा, इस पे नीचे ये जो आपका आइकन आ रहा है ना, इसका राइट क्लिक करें इस पे। इसको कर दें पिन टू टास्क बार। ठीक है। अच्छा, अब ये अपने विंडोज के आइकन पे क्लिक करें। नहीं, ये विंडोज का आइकन बिल्कुल टॉप एक लेफ्ट पर, मिनट। बॉटम लेफ्ट पर आ रहा है ना? बॉटम लेफ्ट, बिल्कुल, और लेफ्ट। हाँ, ये यहाँ पे सर्च करें VS, विजुअल स्टूडियो कोड। इसके ऊपर राइट क्लिक करें। इसको कर दें पिन टू स्टार्ट कर दें। ठीक है। बस ठीक है, अब इसको एक दफा बंद कर दें। अब इसको, ये VS कोड को पीछे से बंद कर दें। ठीक है, अब ये नीचे आपके पास ये रहेगा, ये आइकन जो आपके पास आ रहा है, ठीक है। इसको आप ओपन करें यहाँ से दोबारा, नीचे से। ठीक है। ठीक है। ठीक है। जी। सही। अच्छा, और इसके अलावा कुछ पूछना है? कुछ समझ में नहीं आ रहा हो? नहीं, बस यही पूछना। ठीक है, समीद, आपको कुछ पूछना है? अमित भाई, मुझे तो घर हुआ है अच्छा, क्या इशू क्या आ रहा है तुम्हें, मुझे बताओ। मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा, क्या नहीं समझ आ रहा है?
कि मतलब मैंने एक दो क्लास नहीं ली थी ना शुरू की। अच्छा तो अच्छा। हाँ, तो इस हिसाब से ना थोड़ा इशू कर रहा है। अच्छा ओके, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी ये क्लास खत्म होगी ना तो उसके फौरन बाद आप मेरे पास आ जाना, ठीक है, घर पे, तो मैं समझा देता हूँ आपको। ठीक है। ठीक है, ओके। ठीक है। अच्छा, तो आज की क्लास के अंदर मैं इसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, जो हमने पीछे का हमने जो अभी तक पढ़ा है, ठीक है। तो HTML CSS के बारे में, तो उसके अंदर फिर ये है कि आपको थोड़ा सा आइडिया और मजीद हो जाएगा कि किस तरीके से हम आगे काम करते हैं इसमें, ठीक है। मैं कुछ एक दो नई चीज़ें भी ऐड कर दूंगा उसके अंदर आज की क्लास में। अच्छा, मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी आप लोगों को? जी। ठीक है। ओके। अच्छा, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक फोल्डर में बना देता हूँ class04 के नाम से, ठीक है। इस फोल्डर को मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये फोल्डर मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया class04 के नाम से, ठीक है। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ, इसका नाम मैं रख देता हूँ class-04.html, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब भी आप HTML को लिखना शुरू करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट टाइप आपको डिफाइन करनी होती है। डॉक्यूमेंट टाइप डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक टैग होता है, जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं, डॉक टाइप और HTML, ठीक है। तो इस तरीके से हमें लिखना होता है, डॉक टाइप कैपिटल में और फिर आगे HTML, सही। तो इस तरीके से हम डॉक टाइप डिफाइन करते हैं। अच्छा, डॉक टाइप डिफाइन करने के बाद, अच्छा इससे भी पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जब आप कोई भी HTML की फाइल बनाते हैं तो उस फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .html। नाम आप कुछ भी रख दें, ठीक है। नाम के अंदर बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप इसके अंदर स्पेसेस यूज नहीं करें और इसको आप स्मॉल लेटर में रखें, तो इसके अंदर ये आपको इजी रहता है। अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पे दो तरह की एक्सटेंशन होती है, .htm और .html। जो भी आप फाइल का नाम रखना चाह रहे हैं तो आप उसको दो तरह की एक्सटेंशन के साथ यूज कर सकते हैं, HTML की फाइल अगर आप बना रहे हैं तो, सही है। अच्छा, HTML क्यों यूज करते हैं? HTML यूज इस वजह से करते हैं क्योंकि HTML एक वाहिद ऐसी लैंग्वेज है जो कि ब्राउजर समझता है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ के आप जो है वो ब्राउजर में आप क्या दिखाना चाहते हैं। अगर आप स्टाइलिंग की बात करें तो स्टाइलिंग के अंदर HTML के अंदर HTML के साथ साथ जावास्क्रिप्ट और CSS, ये दो असल और लैंग्वेजेस हैं जो कि ब्राउजर आपकी समझता है, ठीक है। अच्छा, तो इस वजह से हम HTML यूज करते हैं। तो आप कोई सी भी आप वेबसाइट देखेंगे तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप गूगल को भी अगर आप देख रहे हैं और यहाँ पे अगर आप कोई कुछ सर्च भी करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एंड्रॉयड सर्च किया है, तो एंड्रॉयड के बाद आपके पास यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन हुई है जिसके अंदर ये आपके पास सर्च आ रहे हैं, जो आप गूगल पे सर्च करते हैं वो आपके पास यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये भी एक वेबसाइट है, ठीक है। इस वेबसाइट को अगर आप इसको व्यू पेज सोर्स करके देखते हैं तो यहाँ पर भी आपकी HTML ही लोड हो रही होती है, ठीक है। HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS, ये तीन लैंग्वेजेस हैं जो कि यहाँ पे आपके पास लोड हो रही होती है। क्योंकि ब्राउजर आपको कोई और लैंग्वेज नहीं दिखाता, ये सिर्फ आपकी जो फ्रंट एंड लैंग्वेजेस हैं, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, ये तीन लैंग्वेजेस को यहाँ पे ये आपको दिखा रहा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये HTML, CSS, HTML को इस वजह से हम यूज करते हैं। फिर इसके साथ साथ आपको CSS भी यूज करनी होती है और जावास्क्रिप्ट भी यूज करनी होती है। अच्छा, HTML जो आपकी होती है वो आपकी जो मेन पेज के ऊपर जो आपकी कोडिंग, जो आपका जो व्यू नजर आ रहा है आपको मेन पेज के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे एक लिंक आ रहा है, फिर लिंक के बाद आपकी यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन आ रही है इसकी, फिर डिस्क्रिप्शन के बाद आपके पास फिर यहाँ पे इस तरह से
इस लिंक के और मजीद आपके पास लिंक्स आ रहे हैं, फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पे और मजीद लिंक्स आ रहे हैं, ठीक है, ये आपके पास आ रहे हैं। तो ये वाली जो सारी ये जो सारा कोड है आपका, ये आपका HTML में लिखा हुआ होता है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद इसकी स्टाइलिंग जो है, अब इसकी स्टाइलिंग के अंदर क्या क्या आ जाता है, इसकी स्टाइलिंग के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल अभी तक जो हमने HTML के अंदर देखा, वो हमने देखा है कि हेडिंग्स किस कैसे देते हैं, पैराग्राफ्स कैसे अप्लाई करते हैं। फिर इसकी स्टाइलिंग के अंदर ये सारी चीजें भी आ जाती हैं कि आप इसको एक दूसरे के बराबर में कैसे लेकर आते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एक दूसरे के यहाँ बराबर में आए हुए हैं, ठीक है। फिर ये फिर इसके अलावा अगर आप यहाँ पे माउस ओवर करें तो ये आपको थोड़ा सा शेडो थोड़ा सा बड़ा होता हुआ नजर आता है, थोड़ा सा जूम शेडो थोड़ा सा डार्क होता हुआ नजर आता है, ठीक है। ये सारी चीजें आप HTML CSS से कंट्रोल करते हैं। फिर इसके बाद जब आप यहाँ पे इस तरीके से इसको जब आप हटा देते हैं, तो जब क्लिक करने से आप देखेंगे इसको ये रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप जावास्क्रिप्ट से कंट्रोल करते हैं। तो जो आपका व्यू का जो फॉर्मेट होता है, जो आपका व्यू का जो HTML जो फॉर्मेट होता है, वो आपका HTML से होता है। उसके अलावा जो आपकी स्टाइलिंग होती है, स्टाइलिंग के अंदर सारी चीज़ आपकी, इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, और इसका ऊपर से स्पेसेस कितना होना चाहिए इसके अंदर। फिर इसके बाद आपके यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड है वो कैसा होना चाहिए, फिर यहाँ पे इसके ऊपर आइकन्स कैसे होने चाहिए आपके पास, ये सारी चीजें आपके पास HTML और CSS से मिक्सअप होकर चल रही होती हैं, ठीक है। ओके। अच्छा, फिर इसके बाद जब आप HTML को लिखना शुरू करते हैं, अच्छा, जावास्क्रिप्ट का मैंने आपको अभी नहीं बताया, क्योंकि जावास्क्रिप्ट थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अच्छा, HTML के बाद जब आप इसको लिखना शुरू करते हैं, तो लिखने के लिए आपके पास यहाँ पे सबसे पहले आपको डिफाइन करनी होती है डॉक टाइप। जब आप डॉक टाइप इसकी डिफाइन करते हैं, तो इसके बाद आपके पास यहाँ पे आपको स्टार्ट करना होता है HTML का टैग, ठीक है। अच्छा, ये जो टैग आपके पास होता है, टैग के अंदर आपके पास दो तरह के टैग्स होते हैं। एक आपके पास होता है सेल्फ क्लोजिंग टैग, और एक होता है आपके पास नॉन सेल्फ क्लोजिंग टैग, ठीक है। अच्छा, सेल्फ क्लोजिंग टैग जो होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप कोई भी एक टैग बनाते हैं, ठीक है। आप कोई भी इस तरह का टैग बनाते हैं, तो अगर ये नॉन सेल्फ क्लोजिंग टैग है, ठीक है, तो इसके बाद आपको इस तरह से इस टैग को क्लोज करना पड़ता है। क्लोज करने के लिए थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ इसको। अच्छा, इसको क्लोज करने के लिए आपको यहाँ पे स्लैश लगाना होता है, ठीक है। जब आप स्लैश इसका लगाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप इस टैग को क्लोज कर रहे हैं, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे टैग नेम में यहाँ पे मैंने लिखा है, तो टैग टैग नेम के अंदर आपको क्या यहाँ यहाँ पे आपको कौन सा टैग यूज करना होगा, ठीक है। तो वो चीज आपको देखनी होती है। फिर इसके बाद अब टैग नेम के अंदर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। इसके अंदर आपके पास HTML है, हेडिंग है, हेड है, बॉडी है, फिर इसके बाद आपके पास पैराग्राफ है, फिर इसके बाद आपके पास डिविजन्स आ जाती हैं, बहुत काफी सारे ऑप्शंस आपके पास टैग के अंदर आ जाते हैं। आपके पास ऑडियो के टैग्स होते हैं, वीडियो के टैग्स होते हैं, फिर उसके अलावा आपके पास सेक्शन के टैग्स होते हैं। अब अगर मैं कोई यूट्यूब की वीडियो अगर मैं यहाँ पे ओपन करूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपके पास एक ये यूट्यूब की वीडियो मैंने यहाँ पे ओपन करी है आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब ये जो आपको यहाँ पे यूट्यूब का एक ये पूरा पेज नजर आ रहा है, ठीक है। इस अच्छा, ये जो पेज आपको पूरा नजर आ रहा है, इस पेज के अंदर आपके पास जो है वो ये पूरा पेज आपका HTML की मदद से बना हुआ है, ठीक है। मतलब ये नॉर्मली मतलब फिग्मा के अंदर अगर आप इसको डिजाइन में बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, लेकिन जब आप इसको वेबसाइट के अंदर कन्वर्ट कर जब आप इसको वेबसाइट के अंदर कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए आपको HTML राइट करनी पड़ेगी, HTML और CSS राइट करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, HTML राइट करने के लिए आप अगर यहाँ पे गौर करें, तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल टैग्स आपको नजर आएंगे। अगर मैं आपको यहाँ पे इसका सोर्स कोड में आपको दिखाऊं, ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ये सोर्स कोड इसका नजर आएगा, जिसके अंदर इन्होंने ये डिविजन्स और इस तरह से ये लगाते हैं, ठीक है। ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, इतना ये काफी कॉम्प्लेक्स है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। बाद में मैं आपको इस तरह से बताऊंगा कि ये सारी चीजें आप खुद बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे ये टैग नेम आ रहा है, अब टैग नेम के अंदर आपके पास काफी सारे टैग्स होते हैं। अब इसके अंदर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप टैग हमने क्रिएट किया है, एक टैग हमने क्रिएट किया है डॉक टाइप का, जिसके अंदर हमने HTML डिफाइन किया,
कि डॉक्यूमेंट टाइप क्या है। फिर इसके बाद हमारा ये टैग आया हमारा HTML का। अब HTML के टैग के बाद हमारे पास दो टैग्स और आते हैं, एक होता है हमारे पास हेड का और एक टैग हमारे पास होता है बॉडी का। ठीक है, इस तरीके के हमारे पास ये दो टैग्स हमारे पास आए। अच्छा, ये दो टैग्स हमने यहाँ अब यहाँ पे अगर नोटिस करें कि हमने यहाँ पे थोड़ा सा इंडेंट करके और HTML के टैग के अंदर हमने यहाँ पे लिखा है इसको। ठीक है, अच्छा, तो जब हमने इसको HTML के टैग के अंदर लिखा है तो इसका मतलब है कि ये जो टैग है आपका ये HTML से रिलेटेड टैग है। ठीक है, मतलब ये HTML के अंदर ये टैग हमारा आता है। ठीक है, हेड और बॉडी। अच्छा, हेड के अंदर हम यूजुअली वो चीज़ डिफाइन करते हैं जो कि हमारे हमारी फाइल्स होती हैं या फिर जो कि हमारे स्टाइल होते हैं, वो चीज़ हम हेड के अंदर अप्लाई करते हैं। ठीक है, अच्छा, एक एक दो इसके अंदर मैं आपको नई चीज़ें बता दूं हेड के अंदर। आज की क्लास के अंदर मैं ऐड कर देता हूँ इसको। अच्छा, हेड के अंदर हमारे पास एक टैग होता है टाइटल का। ठीक है, अच्छा, टाइटल का जो टैग होता है ये हमारा क्या काम करता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको आपका ये जो पेज आ रहा है, इस पेज को मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ ब्राउजर के अंदर। ठीक है, अच्छा, ये जो पेज हमारा आ रहा है, इस पेज के अंदर अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो यहाँ पे आपके पास, अच्छा, इस पेज के अंदर यहाँ पे आपके पास फाइल का नाम आ रहा है इधर टैब के ऊपर। ठीक है, अच्छा, अब आप यहाँ पे चाह रहे हैं कि ये जो फाइल का नाम है ये नाम आपका आपकी मर्जी का ये नाम होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसके लिए आप फाइल का नाम तो चेंज नहीं करेंगे, लेकिन आप इसको अपनी मर्जी का नाम रखने के लिए आप यहाँ इसके हेड के अंदर एक टैग होता है टाइटल का। तो यहाँ पे अगर आप इसका नाम चेंज कर दें तो आपका यहाँ पे टैब के अंदर आपका नाम चेंज हो जाता है टैब के ऊपर। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपका नाम कर देता हूँ वेलकम टू क्लास 4। ठीक है, अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे नाम हमारा जो है वो चेंज हो गया, वेलकम टू क्लास 04। ठीक है, अच्छा, टाइटल की हमें क्यों जरूरत पड़ती है, थोड़ा सा मैं इसके अंदर एक पॉइंट में आपका और ऐड कर दूं। अच्छा, टाइटल की हमें जरूरत इस वजह से पड़ती है क्योंकि जब आप यहाँ गूगल पर आते हैं और गूगल पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कोई चीज सर्च करता हूँ। ठीक है, अब जो भी चीज मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो हमारे पास ये जो टाइटल आ रहा है। ठीक है, ये टाइटल जो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टाइटल। ठीक है, तो जो आप पेज का टाइटल रखते हैं वो टाइटल आपका जो है यहाँ पे आपको नजर आ रहा होता है। ठीक है, अच्छा, तो टाइटल जो आपका होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आप यहाँ पे नोटिस करें और अगर मैं इस पेज को ओपन करूँ यहाँ पे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो टाइटल आपका आ रहा है ये टाइटल और ये वाला टाइटल आपका मैच करता है। ठीक है, क्योंकि गूगल जो आपका दिखाता है वो आपके पेज से ही आपका जो टाइटल होता है पेज का वही उठा के वो यहाँ पे आपको दिखा रहा होता है। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पे आती है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अच्छा, टाइटल के बाद हमारे पास कुछ और भी चीजें होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसके अंदर हमारे पास होता है एक टैग, हमारे पास होता है मेटा। ठीक है, ये हमारे पास सेल्फ क्लोजिंग टैग्स होते हैं मेटा के। अच्छा, मेटा के अंदर में हमारे पास दो तरह के और दो तरह के एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स हमारे पास होते हैं मेटा मेटा नेम और कंटेंट। ये दो तरह के हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं मेटा के अंदर। ठीक है, अच्छा, नेम के अंदर क्या होता है, नेम के अंदर होता है एक हमारा डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन के अंदर आप यहाँ पे बताते हैं कि डिस्क्रिप्शन क्या है आपके पेज की। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये अगर ये जो मैंने आपका पेज खोला है एंड्रॉयड का। ठीक है, ये एंड्रॉयड के पेज के अंदर आप यहाँ पे अगर जाएंगे तो एंड्रॉयड के पेज के अंदर जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पर आपको नजर आ रही होती है। ठीक है, तो ये जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपकी आ रही है ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपकी गूगल जो आपके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिखाता है वो आपकी मेटा के अंदर जो आपकी डिस्क्रिप्शन आप डिफाइन करते हैं वो यहाँ पे गूगल आपको दिखा रहा होता है। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अगर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर में यहाँ पे जैसे मैंने वेलकम टू क्लास 4 लिखा है, अगर मुझे यहाँ पे क्लास 4 के बारे में कुछ लिखना होगा तो मैं उस कंटेंट मेटा के डिस्क्रिप्शन के टैग के अंदर जो कंटेंट मैंने बताया है उसके अंदर मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा कि मेरा क्लास 4 के किस बारे में है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूंगा कि क्लास 4 इज अबाउट द ओवरव्यू ऑफ HTML नॉलेज। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक मैंने टैग ओपन किया मेटा, फिर मैंने एक नेम
और फिर मैंने एक कंटेंट यहाँ पे मैंने ऐड किया, ठीक है। तो इस तरह से दो एट्रीब्यूट्स मैंने यहाँ पे डिफाइन किए मेटा के। अच्छा, मेटा के कुछ और भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ और भी टैग्स होते हैं, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन टाइप मैंने डिफाइन किया। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे मेटा का एक और टैग यहाँ पे मैं यहाँ पे बनाऊं, तो इस टैग का नाम होता है हमारा कीवर्ड, ठीक है। अच्छा, कीवर्ड भी मेटा का एक टैग, एक टाइप होती है कीवर्ड, जिसको आप डिफाइन करते हैं जो भी हमारे पास अच्छा, कीवर्ड में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल गूगल पे जो आप यहाँ पे सर्च करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ हैप्पी न्यू ईयर कार्ड्स, ठीक है। अच्छा, ये जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया, तो इसके अंदर जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं वो कीवर्ड हमारा होता है ये, इसको हम कहते हैं कीवर्ड। अच्छा, कीवर्ड के अंदर हम यहाँ पे, ये थोड़ा सा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड टॉपिक है, तो मैं बहुत ज़्यादा ब्रीफली मैं इसको नहीं बता रहा, मैं बस इसको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ, क्योंकि ये एक टाइप है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, कीवर्ड के अंदर क्या होता है कि आप इस तरह के कुछ मोस्ट ट्रेंडिंग कीवर्ड्स आप यहाँ पे लिस्ट करते हैं अपने मेटा नेम कीवर्ड के अंदर, जो कि आपको हेल्प करता है गूगल में सर्च इंजन को में टॉप रैंकिंग पे आने के लिए, ठीक है। अच्छा, मतलब टॉप रैंकिंग में आना इतना ज़्यादा इजी नहीं है कि आप जस्ट डिस्क्रिप्शन लगा दें और कीवर्ड आप मेंशन कर दें। इसके साथ साथ आपको और भी काफ़ी सारे काम करने होते हैं, जैसे कि उसकी आपके पेज की लिंक बिल्डिंग्स होती हैं, फिर ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशंस होती हैं, फिर ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशंस होती हैं। तो वो सारे काम आपको अपनी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए आपको करने होते हैं। फिर कुछ मंथ्स लगते हैं, मतलब समटाइम्स ईयर्स भी लग जाते हैं, जिसके ऊपर आप अपने एक कीवर्ड के ऊपर आप अपने पेज को टॉप पर लेकर आते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी होती है, मतलब ये इतनी आसानी से नहीं आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे हैप्पी न्यू ईयर कार्ड्स मैंने यहाँ पे टाइप किया, और यहाँ पे मेरे पास जो रिजल्ट आ रहा है, वो रिजल्ट मेरे पास यहाँ पे इस तरह की कुछ वेबसाइट्स आ रही हैं। जी, अगर आप देखें greetingsisland.com, इसके अलावा एक वेबसाइट आ रही है paperlesspost.com, ठीक है। तो इस तरीके के जो आपके पास हैप्पी न्यू ईयर कार्ड्स की कीवर्ड के ऊपर ये जो वेबसाइट्स आ रही हैं, ये वेबसाइट्स आपकी जो है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड है, इस वजह से वो आपको यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास ये मैंने आपको मेटा के टैग्स के बारे में बताया। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, हमने कुछ और टैग्स भी हमने यहाँ पे देखे थे। अच्छा, तो हेड के अंदर हम कुछ इस तरह की चीजें डिफाइन करते हैं जो कि हमारे पेज के ऊपर नजर नहीं आती, मतलब जो पेज के ऊपर ऊपर हमारी नजर नहीं आती, लेकिन वो हमारे दूसरे अलग चीजों के लिए हम उसको यूज करते हैं, जो हमारा एक्स्ट्रा स्टफ होता है, जैसे कि हमारी CSS के स्टाइल्स हैं, फिर उसके अलावा जावास्क्रिप्ट की फाइल्स को लिंक करना है, या फिर CSS की फाइल को लिंक करना है। तो इस तरह के इशू, इस तरह के जो काम होते हैं वो आप हेड के टैग के अंदर करते हैं। लेकिन बॉडी के टैग के अंदर आप वो काम सारे करते हैं जो कि आपको अपने पेज के ऊपर डिस्प्ले करना होता है यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करना है माय नेम इज वेस्ट, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पे डिस्प्ले करना है माय नेम इज वेस्ट। तो आपको इस पेज के ऊपर जितना भी पार्ट आपको डिस्प्ले करना है, जो भी चीज आपको डिस्प्ले करनी है, वो सारी आप बॉडी के अंदर टाइप करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर बॉडी के अंदर आप यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे कुछ और भी टैग्स यहाँ पे देखे थे। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे देखा था कि हेडिंग के हमारे पास 6 तरह के टैग्स होते हैं। इसके अंदर एक हमारे पास होता है H1, फिर एक हमारे पास होता है H2, ठीक है। इस तरह के हमारे पास हेडिंग के कुछ टैग्स होते हैं H6 तक, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ हेडिंग के टैग्स होते हैं। इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास कुछ हेडिंग के टैग्स होते हैं, 6 हेडिंग जिसके अंदर आपके पास होती है, जिसमें से एक आपकी मेन हेडिंग होती है, फिर उसके बाद आपके पास उसकी सब हेडिंग होती है, फिर उसकी सब हेडिंग होती है, फिर उसकी सब हेडिंग होती है। तो इस तरह के आपके पास 6 तरह की हेडिंग्स होती हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हेडिंग के बाद आपके पास एक होता है पैराग्राफ, ठीक है। अच्छा, ये आपका होता है पैराग्राफ। अब पैराग्राफ के अंदर आप कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर यहाँ पे लिखा है, वही आप पैराग्राफ के अंदर भी आप ऐड कर दें इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आप इसका पैराग्राफ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब पैराग्राफ आपका जितने भी हो सकते हैं वो आपके अपने ऊपर है, जितना भी कंटेंट आपको यहाँ बॉडी में डिस्प्ले करना है वो आप यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। अच्छा, पैराग्राफ के बाद हमने यहाँ पे एक देखा था इमेज। अच्छा, इमेज के अंदर में यहाँ पे कोई भी इस तरह का एक कार्ड यहाँ पे फिलहाल उठा के मैं लगा देता हूँ, ठीक है, आपको सिर्फ बताने के लिए कि इमेज किस तरह से लगाते हैं इसमें।
अच्छा, इमेज लगाने के लिए मैं सिंपली क्या करता हूँ कि HTML की क्लासेस का जो फोल्डर है उसके अंदर मैं यहाँ पे इस इमेज को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कार्ड डॉट कार्ड। अच्छा, अब ये जो इमेज है मेरी, आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मेरे पास इमेज आ जाएगी क्योंकि मैंने इसी फोल्डर के अंदर इस इमेज को सेव करी है, ठीक है। अच्छा, ये जो कार्ड डॉट जेपीजी मेरे पास, जेपीईजी मेरे पास यहाँ पर आई है, ठीक है। अच्छा, जेपीईजी जो होता है ये आपको पता है कि ये हमने डिस्कस किया था जब हम डिजाइनिंग की क्लासेस ले रहे थे। तो ये जो हमारे पास फॉर्मेट्स होते हैं, ये जेपीजी का एक फॉर्मेट होता है जो कि इमेज के तौर पे यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर अगर मुझे इमेज लगाना होगी तो इमेज के लिए मेरे पास यहाँ पे एक टैग होता है IMG का, IMG। इसके अंदर हम डिफाइन करते हैं SRC, ठीक है। अच्छा, ये जो SRC हम डिफाइन करते हैं इसके अंदर हम इमेज का पाथ बताते हैं, जो हमारी इमेज का पाथ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो हमारी इमेज का पाथ बनेगा वो पाथ हमारा इस प्रोजेक्ट से बनेगा, ठीक है। क्योंकि ये ऑलरेडी ये इमेज हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर रखी हुई है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ कार्ड डॉट जेपीईजी, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली मुझे इमेज उठा के दिखा देगा इस तरीके से, ठीक है। इसके अंदर मैं कुछ विड्थ वगैरह भी अप्लाई कर देता हूँ ताकि वो पूरी इमेज फिट हो जाए मेरी इस तरीके से, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखें कि आपने जो हमने इमेज अप्लाई करी थी वो इमेज हमारे पास यहाँ पर आ रही है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके अंदर आपके पास इमेज के अंदर दो तरह के एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक होता है हाइट और एक होता है विड्थ, ठीक है। ये हमने विड्थ डिफाइन करी और फिर उसके साथ हमने इसकी हाइट डिफाइन कर दी। अच्छा, हाइट अगर आप इसकी नहीं डिफाइन करेंगे तो जो आपने विड्थ डिफाइन करी है उसी के हिसाब से ये हाइट को प्रोपोर्शन के हिसाब से छोटा कर देता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसकी हाइट फिक्स कर देंगे तो फिर ये हाइट को आपकी इमेज के प्रोपोर्शन के हिसाब से छोटा नहीं करेगा, बल्कि ये उसको स्ट्रेच कर देगा अपने आपने जो भी हाइट डिफाइन करी है उसके हिसाब से, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास अभी तक यहाँ तक क्लियर है, कुछ पूछना है? नहीं और ओके, समीर क्लियर है यहाँ तक, कुछ पूछना है? जी यहाँ तक क्लियर है। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास कल की क्लास में हमने देखे थे टेबल्स, ठीक है। अच्छा, जो टेबल्स हमने देखे थे, टेबल्स हम क्यों बनाते हैं? टेबल्स हम बनाते हैं जैसे कि हमें कोई डेटा हमें फॉर्मेट करना है, ठीक है। तो डेटा हमें फॉर्मेट इस तरह से करना है कि हमें उसके लिए कोई ग्रेड्स बनानी है, कोई टेबल्स हमें बनाने हैं, तो वो हम यहाँ पे इजीली इस तरह से बना सकते हैं। अच्छा, उसको यहाँ पे बनाने के लिए हमारे पास एक टैग होता है टेबल के नाम से, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अच्छा, जब भी मैं टैग की बात करता हूँ ना तो उसका ये मतलब होता है कि ये जो टैग है आपका ये इस तरीके से स्टार्ट होता है और ऐसे क्लोज होता है, ठीक है। अच्छा, ये नॉन सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है तो उसको मैं इसके साथ ही क्लोज कर देता हूँ। अगर ये सॉरी, अगर ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है तो वो मैं इसके साथ ही क्लोज कर देता हूँ। अगर ये नॉन सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है तो फिर मैं उसको सेपरेटली क्लोज करता हूँ, ठीक है। तो मैं जब भी टैग की बात करूँ तो उसका मतलब है कि हम कुछ इस तरह का कोई टैग हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे टेबल बनाना है तो टेबल के अंदर हमारे पास तीन तरह के टेबल के अंदर स्टाइल्स होते हैं। एक होता है हमारे पास टेबल हेडिंग, एक होता है हमारे पास टेबल बॉडी, और एक हमारे पास होता है टेबल फुटर, ठीक है। कुछ कह रहे हैं, मुझे आवाज नहीं आ रही है सही। ओके। अच्छा, तो टेबल के अंदर हमारे पास तीन तरह के स्टाइल्स होते हैं। एक होता है हमारे पास टेबल हेड, एक होता है हमारे पास टेबल बॉडी, और एक होता है हमारे पास टेबल फुटर, ठीक है। अच्छा, टेबल हेडिंग क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे हमारे पास अच्छा, हर टेबल के अंदर कुछ रॉज होती हैं और कुछ कॉलम्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, रॉज और कॉलम्स को आपको आप कैसे बनाते हैं, मैं फिलहाल आपको इतना बता देता हूँ कि रॉ जो होती है वो हमारी TR से बनती है, और जो कॉलम हमारा होता है वो हमारा TD या TH से बनता है। अगर आप टेबल हेडिंग की रॉ के अंदर कॉलम बना रहे हैं तो वो TH आप यूज करेंगे, और अगर आप टेबल बॉडी के अंदर कॉलम बना रहे हैं तो वो TD आप यूज करेंगे, टेबल डेटा, ठीक है। अच्छा, टेबल के अंदर मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, T हेड सबसे पहले ओपन कर देता हूँ, इसके बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ T बॉडी, ठीक है। Sorry. फिर मैं यहाँ पे कर देता हूँ टी फुट, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, ये जो मैंने टेबल हेडिंग बनाई है, तो अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे कोई भी टेबल नजर नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ नीचे देखें तो आपके पास कोई भी टेबल नजर नहीं आ रहा है। मैं ऊपर वाले को कमेंट कर देता हूँ ताकि ये ऊपर आ जाए मेरा टेबल।
ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास कोई भी टेबल अभी नजर नहीं आ रहा है। उसकी वजह ये है कि हमने यहाँ पे जो टेबल हमने डिफाइन किया है उसके अंदर हमने कोई रॉ या कॉलम नहीं बनाई। ठीक है। अच्छा, रॉ कब बनाने के लिए मैंने जैसे बताया हमें टी आर यूज करना होता है और टी एच हमें यूज करना होता है इसे कॉलम बनाने के लिए। कॉलम फॉर एग्जाम्पल मुझे बनाना है सीरियल नंबर का, एक कॉलम मुझे बनाना है फुल नेम का, और एक कॉलम मुझे बनाना है एड्रेस का। ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये 3 कॉलम अपने बनाए हैं टेबल हेडिंग के। मतलब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये 3 कॉलम यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अभी आपको ये पैराग्राफ की तरह से इस वजह से लग रहा है क्योंकि हमने टेबल के अंदर कोई विड्थ वगैरह नहीं दी है। मैं अगर यहाँ पे इसको बॉर्डर अप्लाई कर दूँ इस तरीके से, तो आप यहाँ पे देखें तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ये टेबल का फॉर्मेट हमने यहाँ पे बनाया है। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे इसकी विड्थ अप्लाई कर दूँ सारे कॉलम्स की अपने तरीके से, ठीक है, तो हर कॉलम की मेरी 200 पिक्सल की विड्थ मेरी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है। मैंने इसको जूम इन किया हुआ था, मैंने इसको थोड़ा सा जूम आउट कर दिया। ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास इसकी विड्थ आ जाती है। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद जब आप नीचे बनाएंगे तो नीचे जब आप बनाएंगे तो इसके अंदर सबसे पहले आपको रॉ बनानी होती है। ठीक है। रॉ के अंदर फिर आपको जाहिर है यहाँ पे आपने 3 कॉलम यहाँ पे बनाए हैं तो हर कॉलम के हिसाब से उसका डेटा आपको यहाँ पे बनाना होगा। फर्स्ट के अंदर फर्स्ट कॉलम आपका इधर फर्स्ट कॉलम के अंदर आएगा डेटा, इधर फर्स्ट सेकंड कॉलम का डेटा यहाँ सेकंड कॉलम के अंदर आएगा, और यहाँ पे थर्ड कॉलम का डेटा थर्ड कॉलम के अंदर आएगा। ठीक है। इस तरीके से ये काम करता है। अच्छा, टेबल टीडी के अंदर हमने यहाँ पे फर्स्ट में दिया है सीरियल नंबर, तो सीरियल नंबर हमारा क्या है 1। ठीक है। फुल नेम के अंदर हमने यहाँ पे दिया है फुल नेम हमने यहाँ पे दिया है सेकंड के अंदर, तो फुल नेम हमारा क्या है फुल नेम है मेरा है फॉर एग्जांपल मिसबा राशिद। ठीक है। ठीक है। एड्रेस हमारा क्या है, एड्रेस फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कराची। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से मैं यहाँ पे सीरियल नंबर 2 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ समीर। ठीक है। और इधर मैं लिख देता हूँ बफर जोन। ठीक है। तो हमने यहाँ पे दो दो तरह के डेटा बनाए हैं जिसके हमने सीरियल नंबर लिखा है, फुल नेम लिखा है और एड्रेस लिखा है। ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि टी हेडिंग हमारी आ रही है, फिर उसके बाद हमारे पास टी बॉडी आ रही है। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने यहाँ पे इसका डेटा बनाया है जिसके अंदर हमने इसका सीरियल नंबर दिया है, फिर उसके बाद हमने इसका फुल नेम दिया है और फिर हमने इसका एड्रेस दिया है। ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये अपना क्रिएट कर दिया। अच्छा, ये क्रिएट करने के बाद जब हम टी फुटर पे आते हैं, ठीक है, तो टी फुट के अंदर हम यहाँ पे बताते हैं जैसे फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे फॉर सपोज कि हम यहाँ पे कोई एक शीट बना रहे हैं जिसके अंदर हम यहाँ पे सारा अपनी प्राइसिंग वगैरह और उसकी लिस्टिंग हम यहाँ पे बना रहे हैं और हमें लास्ट में उसका टोटल डिफाइन करना है, तो वो टोटल वगैरह डिफाइन आप इजीली कर सकते हैं अपनी लास्ट टी फुट के रॉ के अंदर। ठीक है। तो फिलहाल मैं आपको सिर्फ यहाँ पे टी आर बना के दिखा देता हूँ मैं। ठीक है। तो ये दिखने में तो आपको सेम लगता है लेकिन इसका जो मेन रीजन है वो रीजन आपको यही है कि आप यहाँ पे लास्ट के अंदर अगर आपको टोटल्स वगैरह डिफाइन करने हैं या सब टोटल्स डिफाइन करने हैं तो वो आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा अच्छा, इसके अलावा हमने यहाँ पे एक दो चीजें और देखी है टेबल के अंदर। हमने यहाँ पे एक देखा था सेल पैडिंग 0, फिर इसके बाद हमने देखा था सेल स्पेसिंग 0। ठीक है। अच्छा, ये जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया है इसका मतलब ये होता है कि ये जो आपके पास रो और कॉलम्स आपके पास आ रहे हैं इसके अंदर आपके पास पैडिंग्स और इसकी स्पेसेस कितने कितने होने चाहिए। पैडिंग का मतलब है कि इसके अंदर की साइड पे कितनी पैडिंग होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर की साइड पे मुझे पैडिंग रखनी है 10। ठीक है। और कॉलम्स की स्पेसेस का क्या मतलब होता है कि हर कॉलम के दरमियान स्पेस कितना होना चाहिए। अच्छा, आप यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे लिखा है सेल पैडिंग। ठीक है। तो ये जो सेल का वर्ड है ये सेल कहते हैं हम इस एक बॉक्स को, ये जो बॉक्स हमारा आ रहा है इस एक बॉक्स को हम कहते हैं सेल। ठीक है। तो ये जितने बॉक्सेस हमारे आ रहे हैं ये सारे बॉक्सेस जो हैं ये हमारे सेल्स हैं। ठीक है। तो मतलब ये हमारी रॉ है, रॉ के अंदर हमारी ये कॉलम्स हैं। ठीक है। इन कॉलम्स के अंदर ये एक एक बॉक्स हमारा सेल कहलाता है। तो हमने ये सेल की पैडिंग हमने बताई कि एक बॉक्स के अंदर इसकी पैडिंग कितनी होनी चाहिए, मतलब इसका स्पेस कितना होना चाहिए, ये मैंने बताया 10। अगर मैं इसको 30 बताऊंगा तो ये 30 हो जाएगा, मतलब इसके अंदर का ये जो स्पेस है आपका ये स्पेस आपका बढ़ रहा है एक्चुअली। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं यहाँ पे अगर इसकी स्पेसेस बताता हूँ। ठीक है। अच्छा, स्पेस अगर मैं बताता हूँ तो स्पेस का मतलब है कि हर कॉलम के दरमियान स्पेस कितना होना चाहिए।
तो अब आप यहाँ पे देखें कि हर सेल के दरमियान आपका स्पेस यहाँ पे आ गया है। स्पेस मैंने दिया फॉर एग्जाम्पल 10, ठीक है। तो ये 10 पिक्सल का स्पेस यहाँ पर मेरा क्रिएट हो गया हर सेल के साथ, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद इसके अलावा मैंने आपको एक दो चीजें और लास्ट क्लासेस में अपनी बताई थी। एक मैंने बताई थी आपको लिस्ट आइटम्स, ठीक है। लिस्ट मैंने आपको दो तरह की लिस्ट बताई थी। एक मैंने बताई थी आपको यूएल अनऑर्डर लिस्ट, और एक मैंने बताई थी आपको ओएल ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। यूएल के अंदर आपके पास क्या होता है, ये आपके पास लिस्ट आइटम्स होते हैं जो कि आपके बुलेट पॉइंट्स आपके बनाते हैं। ये मैं आपको यहाँ पे क्विकली कुछ डेटा बना के दिखा देता हूँ। माय फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे आपको कुछ और डेटा बना के दिखा देता हूँ ओएल का, ठीक है। अच्छा, ये जो आपके पास दो तरह की लिस्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट की है, ठीक है। ये दो तरह की जो लिस्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट की है, ये आप इस तरह की लिस्ट है। यूएल के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे नंबर्स नहीं आते, यहाँ पे आपके पास जो है इसके बुलेट पॉइंट्स हैं वो आ रहे होते हैं। इसी तरीके से ओएल के अंदर आपके पास यहाँ पे नंबर्स आते हैं, ठीक है। ये ऑर्डर लिस्ट आपकी कहलाई जाती है। तो ये दो तरह की लिस्ट हमने यहाँ पे लास्ट क्लासेस के अंदर देखी थी, जिसके अंदर यूएल और ओएल। यूएल का मतलब है अनऑर्डर लिस्ट, और ओएल का मतलब है ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। और एलआई का मतलब है लिस्ट आइटम, ठीक है। लिस्ट आइटम मतलब एक लिस्ट का जो आइटम है वो यहाँ पे आप डिफाइन करते हैं। अच्छा, ये एच आर जब मैंने यहाँ पे लगाया है, एच आर से क्या होता है कि यहाँ पे जो लाइन मैंने क्रिएट की है, ये लाइन मेरी एच आर से यहाँ पे डिवाइडर मैंने यहाँ पे लगाया है। तो ये एच आर हमारा हेयर लाइन के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमने यहाँ पे कुछ स्टाइल्स भी हमने देखे थे सीएसएस के। अच्छा, सीएसएस के स्टाइल्स के लिए अभी हमारी क्लास का टाइम एंड हो रहा है, तो स्टाइल्स के लिए हम आपको आप वीडियो देख लीजिएगा पुरानी, ठीक है। और उसके अलावा मैं क्विकली आपको जल्दी से बता देता हूँ स्टाइल्स के बारे में, ठीक है। अच्छा, स्टाइल को हम डिफाइन करने के लिए हमारे पास स्टाइल का टैग होता है, जो कि हम हेड के अंदर डिफाइन करते हैं, ठीक है। अच्छा, हेड के अंदर फॉर एग्जांपल मुझे इस यूएल के ऊपर मुझे स्टाइल डिफाइन करना है इस तरीके से। इनमें मुझे यूएल के अंदर मुझे कलर डिफाइन करना है रेड, ठीक है। आप यहाँ पे यूएल पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि इस यूएल के अंदर जितना भी टेक्स्ट मेरा आ रहा है वो मेरा रेड कलर से आ रहा है। अगर ओ एल के ऊपर मुझे स्टाइल अप्लाई करना है तो इसके लिए मुझे कलर अप्लाई करना है ब्लू, ठीक है। अच्छा, ये जो कलर्स मैंने अप्लाई किया है ये मेरे ये यहाँ पे आप कलर कोड्स भी आप यूज कर सकते हैं, जो कि फोटोशॉप या फिग्मा के अंदर आपको इजीली मिल जाते हैं, ठीक है। तो कलर कोड्स आप यहाँ पे यूज करेंगे तो यहाँ पे आपके डिफाइन किए हुए कलर कोड्स यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसके अंदर मल्टीपल स्टाइल आप अप्लाई करते हैं। इसके अंदर हमने कुछ स्टाइल देखे थे जिसके अंदर हमारे पास बैकग्राउंड था, ठीक है। बैकग्राउंड के स्टाइल से हमारे पास जिसके अंदर हम बैकग्राउंड इमेज लगाते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पे देखे थे बॉर्डर के स्टाइल्स, बॉर्डर बॉर्डर डैश कलर, जो भी हमें कलर डिफाइन करना है, ठीक है, ऑरेंज। इसके अलावा हमने देखा था बॉर्डर स्टाइल हमें क्या रखना है, सॉलिड। फिर इसके अलावा हमने देखा था बॉर्डर स्टाइल के बाद बॉर्डर कलर बॉर्डर विड्थ हमने देखी थी 2 पिक्सल, सही है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इस तरह से बॉर्डर यहाँ पे अप्लाई किया है। अच्छा, फिर चले आप पुरानी क्लासेस को देखिएगा, उसके अंदर हमारे पास जो है हमने यहाँ पे कुछ और भी चीजें देखी थी। क्लास की हमने एक देखी थी, ठीक है। फिर इसके अलावा हमने आईडी यहाँ पे एक मैंने डिफाइन करी थी। तो इन दोनों का भी मैंने आपको डिफरेंसेस बताए थे, तो इसको थोड़ा सा देखिएगा पुरानी क्लासेस को, तो ये आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। तो काफी सारी चीजें हम इसके अंदर देख चुके हैं। अच्छा, आगे आने वाली क्लासेस के अंदर हम देखेंगे कि हम डिव किस तरीके से बनाते हैं। डिव्स एक टैग होता है हमारे पास डिव का, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टैग है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा देखेंगे कि ये डिव के साथ हम अपनी वेबसाइट्स को किस तरीके से हम बनाते हैं, ठीक है। और ये कहाँ किन जगहों पे हमारा यूज होता है। फिर इसके अलावा हमारे पास और भी टैग्स होते हैं। हमारे पास एक हेडर का टैग होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास फुटर का टैग होता है। फिर इसके अलावा हमारे पास एक सेक्शन का टैग होता है। एक मेन का एक टैग होता है हमारे पास। तो इसके अलावा और भी काफी सारे टैग्स हमारे पास होते हैं, वो हम नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में हम देखेंगे, ठीक है। तो बेहतर है कि आप लोग इसकी जल्दी से प्रैक्टिस करें, फिर उसके बाद हम आगे जो है वो अपनी क्लासेस को फॉलो करें, ठीक है। कोई क्वेश्चन किसी का? अभी तो नहीं है, अभी जब बना करने के लिए बैठेंगे जब पता चलेगा। चलें, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करें, फिर इंशाल्लाह कोई क्वेश्चन हो तो फिर पूछिएगा, ठीक है। ओके, क्लास को अपनी यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।
जी हाँ, आ जाओ, ठीक है, अल्लाह हाफिज।